ज्ञान से है ऊपर, सोच से भी परे, असीत है जिसका क्षेत्र, कहलाता है तंत्र की दुनिया, जो बहुत ही रहस्यमयी है। यदि आपका तंत्र में रुचि है तथा आप उसके गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। प्रस्तुत है वकील साधना मंत्र। इस्लाम धर्म रहस्य में सूफी और रूहानी परंपराओं में वकील का अर्थ एक ऐसी दिव्य अदृश्य शक्ति या फरिश्ते जिन्नात से होता है जिसे ईश्वर की किसी नाम, पवित्र आयात, कुरान की लाइनों या मंत्र की निरंतर साधना के माध्यम से किसी कार्य की सिद्धि के लिए नियुक्त किया, वश में किया जाता है, साधना के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। वकील और रूहानी साधना से जुड़े मुख्य पहलू इस प्रकार से हैं। पहला, वकील का अर्थ अरबी भाषा में वकील का मतलब प्रतिनिधि, रक्षक या सौंपा गया कार्यवाहक होता है। दूसरा, यह अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। वकील सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ रहते हैं, मतलब लीन रहते हैं। यह वकील मुस्लिम धर्म की पाक शक्ति होती है। तीसरा, साधना का आधार, जब कोई साधक साधिका पूरी निष्ठा, एकाग्रता और पवित्रता के साथ अल्लाह के नाम या कुरान की आयतों का विशेष संख्या में जाप या वजीफा करता है, तो उस आयत का या नाम की रक्षा और शक्ति के लिए एक विशेष रूहानी शक्ति वकील उस साधक की सेवा में लग जाता है। ये शक्तियां सिद्ध होकर साधक की रक्षा करने लगता है, गुप्त ज्ञान बतलाता है, किसी विशिष्ट समस्याओं का निवारण करता है, मदद करता है। यह एक प्रकार का दिव्य एजेंट होता है। इसे सिद्ध करने के लिए कड़े परहेज करना पड़ता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, मांस मदिरा का सेवन त्याग करना पड़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ता है और एकांतवास में रहना पड़ता है, पाक साफ रहना पड़ता है। कुछ विशेष सावधानियां। इस्लाम धर्म शास्त्र उलेमा के अनुसार इस प्रकार की साधनाएं बहुत संवेदनशील होती हैं और बिना किसी योग्य मुर्शिद आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना इस साधना को सिद्ध करना बेहद खतरनाक हो सकता है, अतः सावधान। प्रस्तुत है साधना मंत्र। विधि विधान। इस साधना में कुछ जरूरी सामग्रियां निम्न प्रकार से हैं। पहला, पंचमणि मिठाई। दूसरा, अरवा साबुत चावल। तीसरा, काली मिर्च। चौथा, 7 लौंग। पांचवा, 7 गेंदा फूल या गुलाब या मंदार फूल। छठवा, सरसों तेल का दीपक। 7वां, लुभान और गुगल धूप। 8वां, इत्र। 9वां, काला हकीक की माला। 10वां, आसन व वस्त्र सफेद कलर का। 11वां, सर पर डालने या पहनने के लिए सफेद पगड़ी या ताज आदि। इतना सभी सामग्रियों को सबसे पहले साधक इकट्ठा करके ही साधना में बैठें। इस साधना को कोई भी साधक साधिका चाहे किसी भी पंथ संप्रदाय से हो, सभी सिद्ध कर सकते हैं। यह साधना किसी भी नवचंदी जुमेरात से प्रारंभ करना होता है। यह साधना 14 दिन की रात्रिकालीन साधना है। समय 10 बजे के आसपास आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। दिशा पूर्व या पश्चिम मुख होकर आसन बिछा करके बैठ जाएं। सबसे पहले अपने सामने चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को स्थापित करके जला दें। लुभान और गुगल धूप को भी जला दें। इत्र को चारों तरफ रुई के माध्यम से छिड़काव कर दें तथा फूलों को चढ़ा दें। 100 मीटर सफेद कपड़ा को सामने बिछाकर उसमें पंचमणि मिठाई को, फूलों को चढ़ाएं। अपने गुरु को सुमरण करके प्रणाम करके मंत्र जप प्रारंभ कर दें। मंत्र जप संख्या 5 माला प्रति रात्रि का रहेगा। एक विशेष बात कि आप जो दीपक जलाएंगे वह एक मिट्टी के शकोरे में रखें।
रख कर ही जलाना है, यह याद रहे। और मंत्र जब पूर्ण होने पर उस दीपक को लेकर अंतिम दिन किसी नदी या तालाब में जाकर और दीपक को जल में छोड़ना है। उस शकोरे की माध्यम से दीपक ऊपर ही रहेगा, डूबेगा नहीं। जब यह सब क्रिया हो जाए तब कुछ शब्द वहां बोलना है। वह शब्द यह है, ए मोहम्मद अबीर, यह तेरी भेंट है, स्वीकार कर। इस प्रकार निम्न शब्द 3 बार बोलकर ही फिर दीपक को जल में छोड़ना है। फिर बिना पीछे मुड़कर देखे ही आपको अपने घर आ जाना है। यह इस प्रकार का क्रिया लास्ट 14वें दिन करना है। तो फिर उसी अंतिम दिन मोहम्मद अबीर मुवक्किल प्रत्यक्ष हो जाता है। तो डरे नहीं, उनसे वार्तालाप करें, उनको प्रणाम करें और उनसे 3 वचन ले लें। वह जिंदगी भर आपका साथ देगा, हर प्रकार का कार्य करेगा। आप उनसे जो चाहे सो मंगा सकते हैं, नोटों की बारिश भी कर सकते हैं। इस प्रकार यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।